आपको वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल अपने मुल्क में बनाने की जरूरत क्या है? आपकी क्या जरूरत पड़ी थी? देखें, इंटरनेशनल एक पिच का स्क्वायर होता है, उसके अंदर अगर 7-8 पिचेस होती हैं तो ये तय हो जाता है कि जी 19 तारीख को जो मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, वो पिच नंबर 2 पे खेला जाएगा। जो मैच खेला जाएगा इसी तरीके से जो है वो पिच डिसाइडेड होती है, कौन से मैच में कौन सी पिच होगी। कल पिच नंबर 7 डिसाइडेड थी, वो पिच इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई थी, तो एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पे जरा सीम और स्विंग फंसा सकता है इंडियन बैटर्स को। नया गेंद, आज ना बोल्ट का गेंद स्विंग हुआ, ना अगर आप देखेंगे तो सऊदी का गेंद स्विंग हुआ। ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं। आज भी आप देख लें, उन्होंने 398 किया, पहले बैटिंग की, टॉस जीत के, जैसे हमेशा रजाक भाई कहते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव लिया, और एक बहुत अच्छी उन्होंने टेक्टिकल चीज खेली, क्योंकि उन्होंने 2 मैच खेले हुए, तो मुंबई में रात में बॉल स्विंग हो रहा है, दिन में नहीं हो रहा, और हुआ वैसा भी कि जब सेकंड इनिंग आई है तो बॉल स्विंग हुआ, और पहले तो उन्होंने अपनी बैटिंग को जो उन्होंने चैलेंज लिया था वो पूरा किया। रेफरी की ईमा पर, अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो डेली मेल की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखें। अच्छा नसीम भाई, ये जो पिच चेंज हुई है उसका रीजन कुछ दिया गया या बस मर्जी है जी चेंज कर दिया? कोई रीजन सामने आया कि भाई क्यों हुआ, पिच में क्या गड्ढे पड़ गए थे, क्या हुआ था, पिच में प्रॉब्लम क्या थी? एंडी एटकिंसन ने ये बात कही कि ये फैसला हुआ और उनको कहा गया कि इस पिच पे जो है ना, वो रीजन नहीं बताया गया उन्हें भी, रीजन नहीं आया। एटकिंसन के कोड है कि मुझे रीजन नहीं बताया गया, मुझे ये बताया गया कि ये पिच खेल के लिए साजगार नहीं है, इसलिए हम इसके बराबर वाली पिच पे मैच को शिफ्ट कर रहे हैं। डेली मेल तो ये भी कह रहा है कि अहमदाबाद के लिए जो पिच बन चुकी है वो भी चेंज कर देगा इंडिया। बात हो रही है इंडिया की, आपने पहली एपिसोड में ही कह दिया था इंडिया को आप फाइनल में देख रहे हैं, इंडिया पहुंच गई फाइनल, पहुंच गई, बेदर्दी से खेला उन्होंने आज यार। 10-0 कर दिया ना, 10-0 के 10 मैच। ऐसा लग रहा है गेमिंग कंसोल पे चल रहा है, स्लॉग मोड ऑन करके। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक ऐसी टीम है कि इनका कोई भी जो एरिया है ना वीक नजर नहीं आ रहा। नसीम भाई मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरा में आ जाता है, टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे, अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे टॉस का। यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, किस्मत भी इंडिया के साथ है। दूसरा जो शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई। नसीम भाई, अगर आज के मैच की हम बात करें, आप लोग तो कल कह रहे थे कि एक दिन इंडिया का बुरा होगा, लेकिन इंडिया ने क्या खूब बैटिंग करी है, 397 रन स्कोर कर दिए। बिल्कुल सही कहा आपने शरी भाई कि इंडिया की टीम जो है वो क्या कमाल की क्रिकेट खेल रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और खासकर उनका बैटिंग पावर हाउस। टॉप 5 के रन्स देखें आप, उनका स्टार्ट देखें रोहित शर्मा की जानिब से 47 ऑन 29 बॉल विद 4 and 4 सिक्सेस विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 162.06। इससे तो वो स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। Then Virat Kohli, wonderful Virat Kohli, 117 on 113. Let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding, winning the toss, and captain leading it from the front. उसका नाम ज़्यादा नहीं आता रोहित का, बिकॉज वो 100 नहीं किया उसने, या 125 नहीं किया, या 200 नहीं किया, बट पहले जो स्टार्ट करता है, वी स्पोक अबाउट हिम क्वाइट इन लेंथ इन फ्रॉम लास्ट मंथ एंड सो, उसने किया है 29 बॉलों पे 162 के स्ट्राइक रेट से, एंड दैट 84 in first 10 overs. Yeah. And I think that was क्या उसे कहते हैं, stepping stone था, platform. But Shami, obviously, what a comeback for him. What a amazing fast bowler he is. He deserves every bit of it. और उसको बहुत बहुत मुबारक हो। सीम बॉलिंग करता है, हिट करता है सीम के ऊपर, ओल्ड फैशन फास्ट बॉलर। जब सीम को हिट करता है तो obviously magic happens itself. India again brutally hammered न्यूजीलैंड। रीज़न वाई, रोहित शर्मा ने कहा अगर आपको बोल्ट से प्रॉब्लम है मैं बोल्ट का भी न्यूट्रलाइज करता हूँ, सेंटनर से प्रॉब्लम है मैं उसको मारता हूँ। इस पिच से इस पिच पे आने का फ़र्क ये था कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच उन्होंने बना दी। और दूसरी चीज़, ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं,
आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर पे एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। बाबर तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो कॉइन के साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे कि भाई टॉस में होता क्या है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशल टॉस था, भाई दिखाओ तो सही। विराट की इनिंग से बात करूंगा। रजाक भाई आपसे पूछूंगा, थोड़ा अंगूर खट्टे वाला सवाल है मेरा, क्योंकि आज मैंने 2 अखबारों में देखा। एक तो वेबसाइट ऐसी थी जो ज्यादा मोतबर नहीं है, मगर इंडियन अखबारों में भी, वेबसाइट्स पे भी आज आया कि आईसीसी के जो इंडिपेंडेंट पिच कंसल्टेंट हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए उन पिचेस पे जिस पे इंडिया मैचेस खेल रही है। उनका कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ही 11th आवर पर पिच स्विच कर देती है। जैसे कल स्केड्यूल है मैच पिच नंबर 6 पे, सुबह उठे तो पता चला नहीं भाई 2 पे खेलेंगे और 2 इस्तेमाल हुई थी पिच थी, आज भी देखने में आया। क्या लगता है ये ऐसा हो रहा होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। देखिए, ग्राउंड मैन पे डिपेंड करता है और पिच में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अगर दूसरी बारी में अगर टर्न होता और ये 150 पे आउट हो जाते, 200 पे हो जाते, स्पिनर आउट कर जाते तो समझ आती। फिर भी आउट किया तो शामी ने किया आउट। क्या बॉलिंग की है, 7 आउट कर दिए। 7 विकेट्स नसीम भाई, बड़ी बात है। आज लीडिंग विकेट टेकर हो गए वो वर्ल्ड कप के। उन्होंने पहले 4 मैच ही नहीं खेले थे। शरी भाई आप ये जरा सोचें, हमारे शाहीन के 18 आउट हैं। अगर सारे मैच खेल के जैम्पा ने जो है वो 22 आउट किए हैं, शामी ने 4 मैच कम खेल के 23 आउट कर दिए। इस वक्त इंडिया की जानिब से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आईसीसी वर्ल्ड कप में है वो इतना लाजवाब है कि वो लीडिंग विकेट टेकर हैं सारे, कपिल देव से लेकर जितने बॉलर हैं। और उन्होंने 51 आउट किए हुए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ 17 मैच में। विराट कोहली मेड टुडे वाज जब उन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी कर दी तो उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स उतार के जिस तरफ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे उस तरफ होके झुके और उन्होंने उनको एक सलामी जो है वो पेश की, बाउ डाउन टू हिम। एंड देन मिड ब्रेक में वी हैड सचिन तेंदुलकर एंड द लेजेंडरी डेविड बेकहम जिन्होंने आकर बड़ी तारीफ की। ये वो मोमेंट है जब उन्होंने ये सचिन बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पूरे पैनल की तरफ से, पवेलियन की तरफ से मुबारकबाद वर्ल्ड। और बिल्कुल पिच का कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड शायद चेज कर, जब विलियमसन और मिचेल्स खेल रहे थे, अगर वो विकेट ना गिरती, क्योंकि 20-20 ओवर हो रहा था, 20-20 रन एक ओवर में हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इंडियन फास्ट बॉलर पे किसने अटैक किया है। जी हाँ, 327 और सिराज को देखा कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग करने में। और ये इसका मतलब पिच बिल्कुल सही थी। अगर पिच में कुछ ऐसा रेट एयर होता तो फिर हम बात करते, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल थी। टॉस वाज क्रूशियल। टॉस की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया जो है ना ये इतना बड़ा, और उनके माइंड में ये नहीं था 280 का, उनके माइंड में था कि 400 का ही था। ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये उनको किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया। ये जो उन्होंने अचीवमेंट की और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द रिस्पेक्ट, वेल रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया, लेकिन एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं, आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया। 2 सेमी 4 5ers in the World Cup games, हमारा एक भी नहीं है, but that's a massive deal. He's got 50 wickets in only 17 games, and what a performer he has been for India. 23 wickets in this World Cup at age of 19, just over 19, और crucial matches में knockouts में 7 wickets today. 1 2 3 4 ठीक है, but 7 is big. The minute he came out the left, हर बंदा जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला कोहली को क्रेडिट जाता है, जहर उन्हीं को दे रहा हूँ डेफिनेट, कि उनके इर्द गिर्द जो उनकी एनवायरनमेंट में लोग हैं वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। ईशान किशन को देख लें, सूर्या कुमार यादव को देख लें, इसको देख लें, श्रेयस अय्यर को। ग्रेट प्लेयर की काफी ज्यादा चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कि रन्स करना। बॉल्स और 50वां 100 किया। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की लगी, अल्लाह इज्जत ऐसे नहीं देता किसी को भी, उन्होंने सबसे पहले आज जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था उनके आगे ऐसे झुक गए थे। जैसे ही अपना सेंचुरी मुकम्मल की ऐसे झुक के और ऐसे इशारा करके बोला कि सिर्फ आपकी वजह से ये हुआ है। तो ऐसा ऑनर करने वाला कि जो इतने कम मैचों में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ रहा हो और वो उस तरह ऑनर कर रहा हो। उन्होंने कहा ना कि मैं इसलिए अपनी सेंचुरी को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ कि एक तो मेरे आइडल यहाँ पे मौजूद थे सचिन तेंदुलकर, और दूसरी मेरी अहलिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे बहुत सपोर्ट किया। बॉलर जो बाहर बैठा, लेकिन आके उससे आप देखें
क्या टॉप इम्पैक्ट विकेट क्रिएट किया, टॉप विकेट टेकर 23 Exactly. विकेटें, 22 विकेटें जंपा की, और शामी देखिए, की 23। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैनों ने बहुत रन्स किए हुए हैं, बहुत रन्स किए हुए हैं, लेकिन अगर कोई हकदार होगा इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो का, शामी होगा। वो बॉलर ही होगा। क्योंकि ले जाके कैमरा जाता था और वो देता था हेड है या टेल है, आवाम भी देखती थी। वो अब होना तो- चाहिए। अब तो देखिए, आप विराट कोहली के टॉस उठाएं, रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा क्योंकि मेजबान है तो कॉइन फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहाँ गिरेगा, कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 6 अब 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो पाकिस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड और क्या बात है मोहम्मद शामी की, और उन्होंने अर्ली ऑन आके विकेटें ली और फिर उनको 7 विकेटें मिली। ऑल द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क जो उसको मिला है, वो उसकी अच्छी नीयत का मिला है शामी को।